नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। साथियों, कल क्लास प्रारंभ किया गया था बट किसी टेक्निकल ग्लिच के कारण आपकी क्लास पूरी नहीं हो पाए थे। आज उसी सेशन को हम लोग पूरा करेंगे और बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन आप सबों को देखने को मिलेगा। तो स्टार्ट करें हम लोग देर न करते हुए, देखिएगा। और कल क्लास आपका रीजनिंग का भी नहीं हुआ था, बस वही टेक्निकल ग्लिच के कारण नहीं हुआ था। तो आज सभी क्लासेस आपकी होगी। चलिए प्रारंभ करें, देखिएगा। हम लोग कहां तक कर लिए थे? फर्स्ट क्वेश्चन कर लिए थे, बिल्कुल। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन कर लिए थे, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन तक कर लिए थे। यहां तक कर लिया गया था। कहीं कोई दिक्कत हुआ आप सबों को? मतलब कि 4 टाइप से लिखा हुआ है, क्लास 4 करके लिखा हुआ है, वो 6 तक क्वेश्चन मैंने आपको बताया है। आज हम लोग चलेंगे 7 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 विजिबल है, सही से दिख रहा है प्रॉपर? कहीं कोई दिक्कत नहीं सर, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक ठेकेदार है। ठेकेदार समझते हैं आप सभी। एक ठेकेदार ने 6 माह के लिए एक प्रोजेक्ट लिया, कोई भी काम करने के लिए एक प्रोजेक्ट लिया, जिसके लिए उसने 120 आदमियों को काम पर लगाया। 6 माह के लिए कोई प्रोजेक्ट लिया और 120 आदमी को काम पर लगाया। यहां तक तो यही समझ में आता है। आपात स्थिति के कारण उसे यह कार्य 6 माह में खत्म करने के लिए कहा गया। कितने माह में? 6 माह में। कोई इमरजेंसी हो गया होगा तो 6 माह की जगह पर 4 माह में खत्म करने के लिए उसको कहा गया। आगे, उसे कितने और आदमियों को काम पर रखना चाहिए? जाहिर सी बात है, अगर 6 माह के लिए काम लिया गया है और उसको 4 महीने में खत्म करना है तो आदमियों की संख्या, पर्सन की संख्या बढ़ाना पड़ेगा। यहां से तो यही समझ में आता है। देखिए तो यहाँ पर क्या कौन सा फॉर्मूला हम लोग पुट करेंगे? एमडीएच मैंने आपको बताया है, एमडीएच बताया है ना, बस वही रख दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, एमडीएच को हम लोग यहाँ पर रख देते हैं। ओके, देखिए एमडीएच यही रखना है, एमडीएच को ही रखना है। अब एमडीएच क्या है? तो फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास अगर नहीं देखे हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप सभी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड देखिए, उसके बाद 4 पर आइएगा तो बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। क्या है? M1 D1 H1 डिवाइडेड बाय W1 इक्वल टू M2 D2 H2 और डिवाइडेड बाय W2। M क्या है? पर्सन है, मेन है। D क्या है? तो डेज है। H आवर है और W वर्क है। बस इसी पर जो दिया हुआ है उसी पर रख देंगे। देखिए 120 आदमी स्टार्टिंग में, बिल्कुल सर 120 पर्सन हो गया। N2 ठीक है। क्या दिया हुआ है? ना डेज दिया हुआ है, ना आवर दिया हुआ है। दिया हुआ है 6 माह, दिया हुआ है ना 6 माह, रख दीजिए 6 माह इक्वल टू। अब ध्यान दीजिए, वर्क भी नहीं दिया हुआ, एक ही काम है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। आगे अब देखिए 4 माह के लिए, 4 माह के लिए, 4 माह के लिए जब ये किया जाता है तो कितने और आदमी की आवश्यकता पड़ती है, यही कहा जा रहा है। तो 120 तो काम पर लगेंगे, 120 तो काम पर लगेंगे, एक्स्ट्रा आदमी कितना लगेगा यही आपसे पूछ रहा है। ये समझ में आया? 120 पर्सन तो काम पर लगेंगे, एक्स्ट्रा कितने पर्सन लगेंगे वही आपसे पूछा जा रहा है। प्लस x कर दिए। अब देखिए इस माह को इस माह से काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और कोई कटेगा, 4 से काट दीजिए, 4 से कटेगा ये कितना बार में? ये 30 टाइम्स में कटेगा। हो गया ये, तो कितना हो गया? मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 इक्वल टू हो गया 120 प्लस x हो जाएगा। x का वैल्यू कितना हो जाएगा? x का वैल्यू आ जाएगा 60 आ जाएगा। x किसको माने थे हम लोग? एक्स्ट्रा पर्सन को माने थे। किसको माने थे? एक्स्ट्रा पर्सन। तो 60 आदमी और लगेंगे। कितने? 60 आदमी और लगेंगे। दिख रहा है आप सबों को? ऑप्शन नंबर सेकंड। यहां तक कोई दिक्कत आप सबों को समझने में? चले आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर, सेकंड ने 8 की ओर। देखिए ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, विजिबल है, सही से दिख रहा है। चलिए देखिए क्वेश्चन है कि दो पर्सन है, एक कुलदीप है और एक अगरकर है। 2 पर्सन है यहाँ पर दिया हुआ है, ये दोस्त भी हो सकते हैं, 2 अदर पर्सन भी हो सकते हैं। एक कुलदीप है और एक अगरकर है, अलग अलग काम करते हुए अलग अलग काम कर रहे हैं। कुलदीप कितने दिनों में, कितने घंटे में निपटारा कर रहा है? तो 8 घंटे में उस काम को, जो काम लिया है 8 घंटे में निपटारा कर रहा है, ठीक है। और अगरकर कितने घंटे में? 12 घंटे में। खेत में लगी फसल को काट सकते हैं, ठीक है, खेत में लगी फसल को काट रहे हैं। ओके, वे 1-1 घंटे की कार्य अवधि में वैकल्पिक रूप से काम करते हैं। वैकल्पिक रूप से काम करने का मतलब है
अगर 1 घंटे के लिए कुलदीप काम किया तो अगले घंटे के लिए अगरकर, उसके बाद फिर कुलदीप, फिर अगरकर, फिर कुलदीप, फिर अगरकर, इसी तरीके से काम को पूरा किया जा रहा है। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए अब क्या है इसमें, जिसमें कुलदीप 9 बजे से कार्य प्रारंभ करता है। कितना बजे से? तो 9 बजे स्टार्ट करता है। टाइमिंग दिया हुआ है, तो कटाई कब खत्म हो जाएगी, मतलब कितने बजे तक खत्म हो जाएगी। यहाँ से ये नहीं पूछा जा रहा कितना समय लगेगा खत्म करने में, यहाँ आपसे ये पूछा जा रहा है कि कितना समय के बाद खत्म हो जाएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिए 2 व्यक्ति है, कुलदीप है, कुलदीप को के बोल दे, कोई दिक्कत ना सर, कोई दिक्कत ना है। उसके बाद अगरकर को ए बोल दे, कोई दिक्कत ना सर, कोई दिक्कत यहाँ भी नहीं है। देखिए तो कुलदीप करता है 8 घंटे में, 8 आवर में काम को निपटारा करता है। कितने घंटे में? 8 घंटे में, यही लिखा हुआ है आगे। और जो है अगरकर कितने घंटे में? अगरकर 12 घंटे में, 12 घंटे में। तो टोटल काम कितना है, एलसीएम निकाल देंगे, पता चल जाएगा। तो कितना हो जाएगा इसका एलसीएम? हो जाएगा 24 हो जाएगा। ये है टोटल वर्क बाबू, क्या है? ये टोटल वर्क है। ठीक है, अब यहाँ पर एफिशिएंसी निकाल देंगे, क्षमता निकाल देंगे। यहाँ से 8 से डिवाइड मार दीजिए, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 3 हो जाएगा। और 12 से डिवाइड मार दे 24, तो 2 टाइम्स में हो जाएगा। ठीक है, निकल के आ गया। ये क्या है? एफिशिएंसी है, क्षमता है। ठीक है, तो कुलदीप कितने काम करने की क्षमता रखता है? तो 3 काम करने की क्षमता रखता है 1 घंटे में। और अगरकर 1 घंटे में 2 काम करने की क्षमता रखता है। अब ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पर मोड़ आता है क्वेश्चन में। एक घंटे की कार्य अवधि में कितना? 1 घंटे की कार्य की अवधि में, मतलब कि सबसे पहले कौन आता है 1 घंटे के लिए? कुलदीप आता है। कुलदीप 1 घंटे के लिए आता है और कितना काम करता है? तो ये 3 काम करता है। ये समझ में आया आप सबों को? कोई दिक्कत यहाँ समझने में नहीं। अब कौन आएगा अगले घंटे में? तो अगरकर आ जाएगा। अगरकर भी 1 घंटे में कितना वर्क करता है बताइए? तो यहाँ पर लिखा हुआ है 2 काम। ठीक है, अब यहाँ पर 1 घंटे काम हुआ है तो 2 घंटे काम हुआ है। यहाँ पर 2 घंटे में देखिए 2 घंटे में कितना काम हुआ है, यहाँ भी ऐड कर दीजिए, तो 5 वर्क हुआ है, 5 काम हुआ है। 2 घंटे में 5 काम हुआ है। ठीक है, 2 घंटे 5 काम हुआ है। अरे टोटल काम कितना है? टोटल काम यहाँ पर 24 है, 24 है ना यहाँ पर। तो 2 घंटे में 5 काम हुआ है। ध्यान समझिएगा, 2 घंटे में 5 वर्क हुआ है। ओके, तो हमको 24 तक पहुंचना है। अगर यहाँ 4 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 तक पहुंच जाएंगे हम लोग। अगर 5 से करेंगे तो 25 तो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इसके नजदीक में हम लोग चलते हैं। तो 4 से मल्टीप्लाई किए यहाँ पर, जब यहाँ पर 4 से किए तो यहाँ भी 4 से कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमको आवर पता चल जाएगा, मतलब कि 8 आवर में 8 घंटे में कितना काम हुआ? तो 20 वर्क हुआ। कितना काम हुआ? तो 20 काम हो गया। दिख रहे हैं ना यहाँ पर? तो 8 घंटे में 20 काम हुआ। अभी भी काम कितना बचा हुआ मुन्ना? तो 4 काम और बचा हुआ है। 24 काम करना है ना, तो 4 काम अभी भी और बचा हुआ है। अब काम करने कौन आएगा? अब काम करने फिर से कुलदीप आएगा। तो कुलदीप आएगा, 1 घंटे के लिए काम करेगा और 3 काम कर देगा। 1 घंटे के लिए काम करेगा और 3 काम करेगा। ठीक है, तो 1 आवर इसमें और ऐड करें। कुलदीप आ रहा है ना, कुलदीप आ रहा है। ओके ठीक है, कुलदीप आ गया 1 घंटे के लिए। ये कितने काम किया? तो 3 काम को ये पूरा किया। ठीक, 3 काम यहाँ भी ऐड करते हैं, तो 3 काम ऐड करेंगे। अब कितना काम हो गया बाबू बताइए? तो अब हो गया ये 23 काम हो गया। ठीक है, 23 हो गया। कितना घंटा लगा? यहाँ पर 9 घंटा लगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब फिर कौन आएगा? अब अगरकर आएगा। अगरकर का क्षमता कितना है? 1 घंटे में 2 काम करने की, बट आपको जरूरत कितना आप काम है? तो 1 काम जरूरत है। 23 काम तो हम लोग करवा लिए, 23 काम हम लोग करवा लिए, मात्र 1 काम बचा हुआ है। अगरकर 1 घंटे में 2 काम करता है तो 1 काम 30 मिनट में करेगा। यहां से तो यही पता चलता है, अगरकर 1 घंटे में 2 काम करता है तो 1 काम 30 मिनट में हाफ आवर में करेगा। यहाँ लिख दे हम लोग, चलिए यहाँ पर लिख लेते 1 काम ना, 1 काम हम लोग को और चाहिए। मिल गया यहाँ पर मिल गया, 1 काम मिल गया। कितने मिनट में? 30 मिनट में मिल गया, 30 मिनट में मिल गया। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब यहाँ पर 24 वर्क हो गया, 24 हम लोग काम यहाँ पर ले लिए। बट यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, देखिए ध्यान समझिएगा कि कुलदीप 9 बजे मतलब सुबह में कार्य प्रारंभ करता है। कुलदीप 9 बजे करता है, तो यहाँ तक तो 9 घंटा आ गया। ध्यान समझिएगा, 9 घंटा। तो यहाँ कुलदीप 9 बजे स्टार्ट करता है, 9 AM में स्टार्ट करता है, तो उसमें प्लस कर देंगे
9 आवर और प्लस कर देंगे 30 मिनट। तो पहले तो 9 आवर करेंगे, तो 9 आवर करेंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे हम लोग, तो 6 पर पहुंच जाएंगे, 6 PM पर पहुंच जाएंगे ना 6 PM पर, और प्लस इसमें 30 मिनट ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 6:30 PM हो जाएगा। बताइए कहाँ पर दिया ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सेकेंड दिया हुआ है, देख रहे हैं। इस तरीके से समझना, समझ के कंसेप्ट अगर क्लियर होगा तो एग्जामिनर कैसे भी घुमाएगा आप घूमिएगा नहीं, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन लगा होगा तो आप सभी इसे नोट डाउन जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़े, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दिख रहा है आप सबको, विजिबल है, सही से दिख रहा है। देखिए साइन किसी काम को 17 दिन में कर सकता है, जबकि बिंदु जो है इसे 51 दिन में कर सकती है। कर सकता लिखा हुआ है ना, मतलब पर्सन है। साई पहले दिन काम करता है, बिंदु दूसरे दिन काम करता है, और काम के समाप्त होने तक यह क्रम जारी रहता है। काम को पूरा करने में कुल कितने दिन लगे, वही है वैकल्पिक, बारी बारी से। सबसे पहले साई काम कर रहा है, उसके बाद अगले दिन कौन काम कर रहा है, तो अगले दिन बिंदु काम कर रहा है ना, तो वही काम करते हैं। साई को करते हैं एस से डिनोट, है ना। तो साई कितने दिन में काम करता है, तो 17 दिन में काम को पूरा करता है। कितने दिन में, 17 दिन में, ठीक है। और कौन है बिंदु, बिंदु कितने दिन में करता है, तो 51 दिन में काम करता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ टोटल वर्क निकाल लेते हैं, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, एलसीएम 51 हो जाएगा, 51 ये टोटल वर्क हो गया। अब यहाँ एफिशिएंसी निकाल दे, क्षमता निकाल देते हैं, ठीक है। क्षमता कितना हो जाएगा, 17 से डिवाइड कीजिए 3 हो जाएगा, 51 से डिवाइड कीजिए 1 हो जाएगा। मतलब ये एफिशिएंसी आया, साइन कितने काम करने की क्षमता रखता है, 3 काम करने की क्षमता रखता है एक दिन में, ओके। और बिंदु कितने काम करने की क्षमता रखता है, 1 काम करने की एक दिन में रखता है। सबसे पहले कौन, तो सबसे पहले लीजिए साई यहाँ पर आ गया, ठीक है। साई एक दिन में कितना काम करता है, बताइए, अपनी क्षमता से काम करेगा ना, तो साई एक दिन में 3 काम करता है, कोई दिक्कत नहीं है, देख रहे हैं ना। इसके बाद कौन आता है अगले दिन के लिए, तो अगले दिन के लिए बिंदु आता है। बिंदु कितने दिन काम करता है, तो बिंदु भी 1 दिन काम करता है, अगले दिन काम करता है। ये काम कितना करता है, 1 काम करता है, कोई दिक्कत ना है। अब यहाँ पर देखिए, एक दिन साई काम किया और एक दिन बिंदु काम किया, मतलब काम तो 2 दिन हुआ है, काम तो यहाँ पर 2 दिन हुआ है, दिख रहा है आप सबों को, काम यहाँ पर 2 दिन हुआ है। तो 2 दिन काम हुआ है, और काम हुआ कितना है, तो 4 काम हुआ है, 2 दिन में 4 काम हुआ है। टोटल काम कितना है, टोटल काम 51 है, टोटल काम 51 है। अरे 2 दिन में 4 काम हुआ है, यही समझ में आता है, ठीक है। तो हम लोग 51 पर कैसे पहुंच पाएंगे, यहाँ मल्टीप्लाई करना होगा 12 से, 13 से करेंगे तो 52 हो जाएगा, काम तो है 51, ठीक है। चलिए 12 से कर दिए, यहाँ भी 12 से करना पड़ेगा। यहाँ पर दिन कितना आ गया, 24, है ना, 24 डेज आ गए यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर काम कितना होगा, 48 वर्क हम लोग काम कर लिए। अभी भी काम कितना बचा हुआ है, अभी भी काम 3 बचा हुआ है, 51 काम है टोटल ना, अभी तक 48 काम हुआ है, ठीक है। देखिए अब आएगा कौन काम करने के लिए, साई आएगा। साई एक दिन में 3 काम करता है, ठीक है, 3 की ही जरूरत है, 3 वर्क की ही जरूरत है, ठीक है। तो यहाँ पर +3 कर दें, यहाँ पर +3 वर्क, और हम लोग ऐड कर देंगे। कौन काम करने आएगा, साई आएगा। साई कितने दिन काम करेगा, 1 दिन काम करेगा, आई बात समझ में, ये हो गया। ऐड करेंगे तो 25 डेज आ जाएगा, तो 25 डेज में कितना काम हो गया, तो 51 वर्क हो गया, आई बात समझ में। कहाँ पर लिखा हुआ 25, यहाँ लिखा हुआ है, देख रहे हैं ना, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत समझने में। चले आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, ध्यान से देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, ए एक कार्य को 5 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी को यही कार्य करने में 10 दिन लग जाते हैं। ए एक कार्य को 5 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी को यही कार्य करने में 10 दिन लग जाते हैं। यहाँ तक तो यही समझ में आ रहा है, वे मिलकर कार्य करना प्रारंभ करते हैं, साथ साथ मिलकर ए और बी मिलकर प्रारंभ करते हैं कोई भी काम को करने के लिए, जो काम ये कर रहे हैं, ओके। लेकिन कार्य समाप्त होने से 4 दिन पहले ए को कार्य छोड़ना पड़ता है, देख रहे हैं ना। तो ए ने कितने दिन कार्य किया था, यही आपसे पूछ रहा है। स्टार्टिंग तो साथ साथ किए थे, पर समाप्त होने से, कार्य को समाप्त होने से पहले 4 दिन पहले एक कार्य करना बंद कर देता है, ठीक है।
जब भी देखिएगा, एक नोट आपको लिखवा रहे हैं कि जब भी पीछे से कोई कार्य करना बंद करता है, पीछे से कार्य करना बंद करता है, उसके लिए एक नोट यहां पर ध्यान रखिए, क्या कि जब कोई पीछे से कार्य करना, जब कोई पीछे से कार्य करना बंद करता है, कार्य करना बंद करता है तो उसे प्लस करते हैं, मतलब ऐड करते हैं, तो उसे ऐड करते हैं और वह प्रेजेंट हो जाता है। जब वो कोई पीछे से कार्य करता है तो क्या हो जाता है, जब कोई पीछे से कार्य करना बंद करता है तो उसे ऐड करते हैं, ओके, और वह प्रेजेंट हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रेजेंट हो जाता है, शामिल हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? ध्यान से एक डायग्राम देखेंगे, यहां पर फोकस कीजिएगा। देखिए यहां पर, यहां तक काम देखिए, स्टार्टिंग किया गया था, ए और बी दोनों मिलकर काम को प्रारंभ किए थे। हाँ सर किए थे, बट 4 दिन पहले क्या हुआ, 4 डेज पहले, 4 दिन पहले ए काम करना बंद कर दिया। यही ना बोला जा रहा है क्वेश्चन। बट बी है ना, बी यहां से काम को प्रारंभ रखता है, मतलब कि बी देख रहे शुरुआती से लेकर के अंत तक काम किया है, ए यहां पर स्टॉप कर दिया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ए कितना दिन तक, यहां तक अगर किया है तो ए कितना दिन तक काम किया, क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि ए ने कितने दिन कार्य किया था, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। समझ में आया क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? चलिए, तो जब कोई पीछे से कार्य करना बंद करता है तो उसे ऐड करते हैं और वह प्रेजेंट हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, हम लोग ए की कार्य करना, ए कितने दिन काम करता है, तो 5 दिन काम करता है, 5 डेज वर्क करता है। बी कितने दिन वर्क करता है, तो 10 डेज वर्क करता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एलसीएम निकाल देंगे, टोटल वर्क हो जाएगा, बिल्कुल टोटल वर्क हो जाएगा, यहाँ पर 10 आ जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा। ओके, अब यहाँ से एफिशिएंसी निकाल देते हैं, कितना हो जाएगा, 5 2 जा हो जाएगा, 10 1 जा हो जाएगा। ये क्या निकल के आ गया, एफिशिएंसी निकल के आ गया, क्षमता निकल के आ गया। ए का 2 काम करने की क्षमता है 1 दिन में, और बी का 1 काम करने की क्षमता। यहां तक तो यही समझ में आता है। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर टोटल काम कितना है, तो 10 काम है। 4 दिन पहले ये काम करना बंद कर देता है, यही ना। तो ए का एफिशिएंसी कितना है, तो ए का एफिशिएंसी है, क्षमता है 2 काम करने की, 2 काम करने की है। और 4 दिन, अगर 4 दिन का इसका निकाल देंगे तो 4 दिन का इसका काम कितना हो जाएगा, तो 8 काम हो जाएगा, 8 वर्क हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब 8 काम आया है, 4 दिन पहले छोड़ा है ना, तो 4 से क्या करते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए, 8 काम हो गया, 8 काम हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, तो इसको ऐड कर देंगे, किसमें ऐड करना है, तो ये देखिए नोट ये लिखवा है कि जब कोई पीछे से कार्य करना बंद करता है तो उसे ऐड करते हैं। किसमें ऐड करते हैं, इसके मैंने एफिशिएंसी को ले लिया, और कितना दिन पहले छोड़ा है, तो 4 दिन पहले छोड़ा है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिए। यहाँ पर 8 काम किसमें ऐड करेंगे, तो इसमें ऐड करेंगे, टोटल वर्क में ऐड कर देंगे। टोटल वर्क में ऐड करेंगे तो 18 काम हो जाएगा। आई बात समझ में, टोटल वर्क में ऐड करेंगे तो 18 काम। अब टोटल वर्क कितना है, अब टोटल वर्क हो गया 18, टोटल वर्क हो गया 18 काम हो गया। अब 18 काम ध्यान समझिएगा, 18 काम को ए और बी दोनों मिलकर करते हैं, ए और बी दोनों मिलकर करते हैं। तो ए और बी दोनों का कितना एफिशिएंसी है, 2 और 1 3 से डिवाइड मार देते हैं। ठीक है, कितना दिन में, अगर दोनों मिलकर काम करते हैं तो 6 दिन में काम हो गया, है ना। यही ना हो रहा, समझ में आ रहा है कि अगर दोनों मिलकर इस 18 काम को करे तो 6 दिन में निपटारा हो जाएगा काम। बट यहाँ पर क्या है कि 4 दिन पहले ए छोड़ दिया है, अरे उससे पहले तक तो एक काम कर रहा था, मतलब इस 6 डेज में से इस 4 को हम लोग माइनस कर देंगे, मतलब कितना दिन, 2 दिन काम किया है। कौन, 2 दिन काम किया है, एक काम किया है। 2 डेज दिख रहा है आपको, बिल्कुल 2 डेज यहाँ पर कहाँ लिखा हुआ है, तो ए जो है 2 डेज काम किया है, 2 दिन काम किया है, समझ में यही आ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब कोई पीछे से कार्य करना बंद करता है तो उसे ऐड करते हैं और वह प्रेजेंट हो जाता है। प्रेजेंट कर दिए ना,
मतलब कि ए तो बंद कर रहा था तो उसको हम लोग प्रेजेंट कर दिए, 2 और 1 3 को ले लिए साथ में, 6 दिन में टोटल निपटारा काम हो रहा है ना। तो 4 दिन पहले छोड़ रहा है ए, तो 4 को घटा देंगे तो 2 दिन में 2 दिन यहाँ पर एक काम किया है। समझ में यही आ रहा है, क्लियर है यहाँ तक? बताइए आप सभी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ सर? आगे ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 11, अतीन और मतीन, नाम देखकर अजब सा है। अतीन और मतीन एक साथ 15 दिनों में कार्य का एक भाग पूरा कर सकते हैं। कितने दिनों में? 15 दिनों में। ओके, वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं, साथ साथ काम कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, लेकिन कार्य खत्म होने से 6 दिन पहले मतीन को छोड़ना पड़ा। देख रहे हैं ना, फिर से पीछे वाला, मतलब कि जब कोई पीछे से कार्य करना बंद करता है तो उसे ऐड करते हैं और वह प्रेजेंट हो जाता है, वही है, ठीक है। लेकिन कार्य खत्म होने से 6 दिन पहले मतीन को छोड़ना पड़ा। नतीजतन इस कार्य को पूरा करने में कुल 18 दिन लगे हैं। 18 दिन टोटल लगा हुआ है। ओके, अपने आप कार्य पूरा करने के लिए अतीन ने कितने दिन लिए होंगे? अतीन का पूछा हुआ है, सिर्फ अतीन का पूछा हुआ है, तो यहाँ मतीन को छोड़ना पड़ा है। तो अतीन तो पूरा 18 डेज तक ले काम किया है, इसका तो मतलब यही समझ में आता है। चलिए देखिए, ध्यान समझिएगा, अतीन और मतीन एक साथ, अतीन को ए से डिनोट कर देते हैं और मतीन को एम से कर देते हैं। अतीन और मतीन 15 दिन, देखिए 15 डेज, और 15 डेज में वर्क करते हैं। कितना वर्क करते हैं 15 डेज में? तो 15 डेज में एक भाग करते हैं। देखिए, तो किसी काम का एक भाग करते हैं, ये समझ में आया? देखिए लिखा हुआ है, एक भाग पूरा करते हैं, ठीक है। तो 1 डेज में कितना काम करेंगे बताइए? तो 1 डेज में कितना भाग काम करेंगे? 1 डेज में साफ साफ दिख रहा है कि 1 डेज में 1/15 भाग यहाँ पर काम करेंगे। ये समझ में आया आप सबको? पहले बताइए। हाँ, तो समझ में आ गया। अतीन और मतीन साथ में 15 दिन में किसी काम का एक भाग काम करते हैं, तो एक दिन में कितना? 1/15 भाग काम करेंगे, ठीक। आगे ध्यान समझिएगा, देखिए यहाँ पर टोटल काम करने में 18 दिन लग रहा है। टोटल काम करने में 18 दिन, देखिए एक डायग्राम समझिएगा। टोटल काम करने में कितना दिन लग रहा है? यहाँ से यहाँ तक, मतलब टोटल यहाँ से यहाँ तक 18 दिन लग रहा है। 18 दिन लग रहा है, ठीक है। उससे पहले 6 दिन पहले, मतलब 6 दिन पहले, 6 डेज, यहाँ पर 6 डेज पहले, 6 दिन पहले, तो 6 दिन पहले कौन काम करना बंद कर देता है? तो मतीन काम करना बंद कर देता है, ठीक है। स्टार्टिंग किए थे मतीन और अतीन दोनों साथ साथ स्टार्ट किए थे। 6 दिन पहले का मतलब कितना? 18 में से 6 घटा देंगे, मतलब कि 12 दिन। 12 दिन तो दोनों साथ साथ मिलकर काम किए हैं। पता चलता है यही कि अतीन और मतीन दोनों साथ साथ काम कितने दिन तक किए हैं? तो 18 में से 6 घटा देंगे तो 12 दिन तो काम किए हैं। यहाँ समझ में आया? यहाँ समझ में आया। तो अतीन प्लस मतीन कितने दिन काम किए हैं? तो यहाँ पर देखा जाए तो 18 में से हम लोग 6 काम को घटा देंगे, मतलब 12 दिन तो काम किए, कोई दिक्कत नहीं, 12 दिन काम किए। अब 12 दिन काम किए हैं तो कितना भाग काम किए हैं? अतीन और मतीन 12 दिन का, 12 दिन में अगर देखा जाए तो कितने भाग काम किए हैं? तो एक दिन में 1/15 भाग काम किए हैं अतीन और मतीन। तो 12 दिन में कितना? तो यही कर देंगे 1/15 इंटू मल्टीप्लाई 12 कर दे, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। काट दीजिए 3 से 4 बार में, 3 से 5 बार में, मतलब कि 4/5 यहाँ पर भाग काम हुआ है इनके द्वारा, अतीन और मतीन के द्वारा। यहाँ तो समझ में आया? अतीन और मतीन 12 दिन में कितना भाग काम किए? 4/5 भाग काम किए। अब क्या करता है? तो 6 दिन पहले मतीन को छोड़ना पड़ा। 6 दिन पहले मतीन को छोड़ना पड़ा, तो मतीन को छोड़ना पड़ा तो यहाँ पर अतीन काम करेगा ना। देखिए, तो यहाँ पर जो 6 दिन है ये गैपिंग, यहाँ पर काम कौन करेगा? तो यहाँ पर मतीन छोड़ रहा है। देखिए, यहाँ पर मतीन छोड़ रहा है काम को, तो अतीन करेगा, जाहिर सी बात है, अतीन करेगा। तो अतीन ये बचे हुए भाग को करेगा ना। 4/5 तो यहाँ तक काम हो गया है, यहाँ तक काम हो गया 4/5। तो अब टोटल भाग देखा जाए तो 1 होता है। 1 में से 4/5 को हटा देते हैं, ये वाला भाग पता चलेगा। हाँ, तो शेष भाग कितना हो जाएगा बताइए? तो शेष भाग करने कौन आएगा? तो शेष भाग करने जो छोड़ा है वो नहीं आएगा, अब अतीन आएगा इस छोटे से भाग को करने के लिए, ठीक। कितना हो जाएगा? तो 1/5
5 हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अतीन, अतीन को ए से डिनोट कर देते हैं। अतीन 1/5 भाग को 1/5 भाग को कितने दिन में निपटाएगा? अरे 6 दिन पहले छोड़ा है तो 6 दिन का ही काम को करेगा ना, तो 6 दिन में करता है। इससे तो यही पता चल रहा है, यहाँ समझ में आया कि अतीन 1/5 भाग 6 दिन में करता है। तो एक भाग कितने दिन में? एक भाग का मतलब होता है टोटल, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 × 5 हो जाएगा 30 डेज में वर्क को निपटाएगा। यही है, देखिए यहाँ पर 30 डेज कहाँ दिया हुआ है, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझना था। यहाँ पर चीजों को समझ जाइएगा, कंसेप्ट यहाँ समझना है, समझिएगा तब आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तो समझ में आ गया। तो 4/5 आ गया था। शेष भाग कितना? शेष भाग का मतलब कि ये वाला 6 दिन पहले अगर छोड़ा था 6 दिन ना काम करेगा, तो पूरा भाग कितना? 30 डेज में। समझ में आया आप सबों को? बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से। 17 प्रशिक्षु एक दिन में 4 विशेषज्ञों के बराबर काम कर सकता है ना? यही क्वेश्चन है। एक तालाब को बनाने में 12 विशेषज्ञों और 9 प्रशिक्षुओं को 5 दिन का समय लगता है तालाब को बनाने में। उसी तालाब को 15 दिन में बनाने के लिए 4 विशेषज्ञों के साथ कितने प्रशिक्षुओं की आवश्यकता होगी? देख रहे हैं ना? तो डाटा देखिएगा, डाटा चाहे ग्रुप डी हो चाहे एलपी हो, एग्जामिनर डाटा कभी कभी मैथ में क्या करता है कि कुछ जरूरत भी नहीं रहता फिर भी दे देता है। इस चीज को ध्यान रखेंगे। इसी और ये कब आपको ध्यान में पता चलेगा? जब आप क्वेश्चन को बनाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, तब आपको लगेगा। यहाँ पर भी वैसे किया गया है। यहाँ पर इस 17 प्रशिक्षु और जो है 4 विशेषज्ञों को बराबर काम कर सकता है, इसका कोई यूज नहीं है बाबू, कोई यहाँ पर यूज यहाँ पर नहीं किया गया है। ओके, चलिए कोई यूज नहीं है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए। अब यहाँ से एक तालाब को बनाने में 12 विशेषज्ञ, देखिए 12 विशेषज्ञ, विशेषज्ञ को 20 से कर देते हैं। 12 विशेषज्ञ और प्लस को डिनोट करता है बाबू 9 प्रशिक्षु, प्रशिक्षु का मतलब होता है प्लस से कर देते हैं। ठीक है, कितने दिनों में? 5 दिन में काम को निपटाते हैं। देखिए तो तालाब को 5 दिन में क्या करते हैं? बनाने में समय लगता है इन लोगों को 5 दिन। अब क्या? उसी तालाब को 15 दिन में, तो 15 डेज मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब बनाने के लिए 4 विशेषज्ञ भी करते हैं। 4 विशेषज्ञों के साथ कितने प्रशिक्षुओं की आवश्यकता होगी? कितने प्रशिक्षुओं की? मतलब कि मान लेते हैं यहाँ पर X प्रशिक्षुओं की आवश्यकता होगी, X प्रशिक्षु कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब 5 से कर देते हैं, 5 × 3 5 × 15 हो जाएगा। ये आ गया 12 विशेषज्ञ प्लस 9 प्रशिक्षु आ गया। यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 3 चौका 12, यहाँ भी आ जाएगा। देखिए तो 12 विशेषज्ञों आ गया और प्लस 9 प्रशिक्षु आ गया ना? आ गया। इक्वल टू कितना? ये हो गया 12 विशेषज्ञ आ गया। हाँ सर आ गया। और प्लस यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 3x क्या हो जाएगा? प्रशिक्षु यहाँ पर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब ये इधर आएगा तब भी कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा। तो 3x का वैल्यू कह सकते हैं हम लोग 9 है। साफ साफ दिख रहा है ना? तो 3x इक्वल टू कितना? 9 है। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? x इक्वल टू 3 हो जाएगा। मतलब x का वैल्यू 3 आ गया। मतलब कि हम लोग x किसको माने थे? मतलब कितने प्रशिक्षुओं की जरूरत पड़ेगी वही हम लोग माने थे ना? तो 4 विशेषज्ञों के साथ कितने प्रशिक्षु की आवश्यकता होगी? तो 3 प्रशिक्षु की आवश्यकता होगी। ठीक है, कहां पर लिखा हुआ है? फोकस कीजिएगा, कहां है? यहां पर दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर कौन सा? यहां पर 4 होगा। क्लियर है? चले आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। पवित्रा, नाम कितना सुंदर है, पवित्रा। पवित्रा एक काम को 8 दिन में कर सकती है, दीनू उसी काम को 10 दिन में कर सकता है, नाबा इसे 12 दिन में कर सकती है। 3 यहाँ पर पर्सन का दिया हुआ, पवित्रा है, दीनू है और एक नाबा है। उन्होंने एक साथ काम करना आरंभ किया, लेकिन पवित्रा 2 दिन बाद काम छोड़ गई। देखिए ध्यान से, मैंने अभी पीछे क्लास में बताया था कि जब कोई पीछे से काम छोड़ता है तो उसको क्या करते हैं? ऐड करते हैं और वो शामिल हो जाता है। और जब कोई आगे से काम छोड़ता है तब क्या खेल खेलेंगे? जब कोई आगे से काम करना बंद करता है तो उसे माइनस करते हैं। माइनस करने का मतलब उसकी एफिशिएंसी को, जो छोड़ रहा है उसकी एफिशिएंसी को
कितना दिन पहले छोड़ रहा है, कितना दिन बाद छोड़ रहा है, तो वहां से मल्टीप्लाई करके जो भी वर्क आ जाएगा टोटल वर्क में से घटा देंगे। ठीक, जब कोई आगे से काम छोड़ता है तो उसके कार्य को माइनस करते हैं और वो अब्सेंट हो जाता है। ठीक है, यही है। लेकिन पवित्रा 2 दिन बाद काम छोड़ गई और शेष कार्य दीनू और नाबा द्वारा किया गया, तो सारा काम पूरा होने में कितना समय लगा, क्वेश्चन यही पूछा है बाबू आपसे। देखिए ध्यान से, तो एक नोट आपको लिखना है, बिल्कुल नोट लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है ये कि जब कोई आगे से काम छोड़ता है, जब कोई आगे से, पीछे वाला लिखवा दिए ना आपको, हाँ, जब कोई आगे से काम करना बंद करता है, जब कोई आगे से काम करना बंद करता है तो उसके काम को माइनस करते हैं। क्या करते हैं? माइनस करते हैं और वह अब्सेंट हो जाता है। मतलब उसको हम लोग लेकर नहीं चलेंगे, अब्सेंट हो जाता है। अभी इसको जो लिखे हैं उसको हम लोग एक देखिए, जब कोई आगे से काम करना बंद करता है तो उसके काम को माइनस करते हैं और वह अब्सेंट हो जाता है। देखिए कैसे, यहाँ पर देख लेते हैं। एक पवित्रा है, पी से डिनोट करते हैं। कितने दिन में निपटाती है? 8 डेज में, 8 डेज में। ठीक है, उसके बाद कौन है? दीनू है। दीनू कितने दिन में निपटारा करता है? 10 दिन में निपटारा करता है, 10 डेज। और उसके बाद कौन है? बीनू है, नहीं, नाबा है, एन से डिनोट करते हैं। कितने दिनों में? तो 12 डेज में। टोटल वर्क कितना हो जाएगा बताइए? टोटल वर्क हो जाएगा, साफ साफ दिख रहा है कि टोटल वर्क 120 है। टोटल वर्क कितना? 120 है। एफिशिएंसी निकालते हैं, क्षमता निकालते हैं, डिवाइड मारते हैं, तो 8 से डिवाइड मारेंगे 120 में कितना? ये 15 आ जाएगा। 10 से डिवाइड मारेंगे 120 में तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। और 12 से 120 से मारेंगे तो 10 हो जाएगा। ये निकल के आ गया, एफिशिएंसी निकल कर आ गया, क्षमता निकल कर आ गया। पवित्रा एक दिन में 15 काम करने की क्षमता रखती है। दीनू एक दिन में 12 काम करने की क्षमता रखता है और नाबा एक दिन में 10 काम करने की क्षमता रखता है। इसका मतलब तो समझ में आया। अब देखिए ध्यान से कि जब कोई आगे से काम करता है, काम करना बंद करता है तो उसके काम को माइनस करते हैं। कौन काम करना बंद कर रहा है आगे से? पवित्रा 2 दिन काम करके क्या कर गई? छोड़ गई। देख रहे ना, पवित्रा 2 दिन काम करके छोड़ गई। यही समझ में आ रहा है। तो पवित्रा का एफिशिएंसी कितना है? 15 काम करने की। ध्यान समझिएगा, 15 काम करने की एफिशिएंसी है। 2 दिन वर्क की, बिल्कुल 2 दिन वर्क की, 2 दिन वर्क करके छोड़िए ना। चलिए, तो 15 गुना 30 करेंगे कितना हो जाएगा? 15 2 करेंगे तो 30 वर्क हो जाएगा, 30 काम। टोटल काम कितना है? टोटल काम 120 है। इसमें क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, घटा देंगे। कितना हो जाएगा? बच गया। तो 90 काम अभी भी बच गया है। देख रहे हैं ना, माइनस कर दिया ना, और वह अब्सेंट हो जाता है। हटा देते हैं एक को हटा दिए। अब एक को हटा दिए, अब काम करने 2 ही बचा हुआ है, दीनू बचा हुआ है, नावा बची हुई है। यही दोनों काम करेंगे, कौन से काम को? 90 वर्क को। शेष कार्य दीनू और नाबा द्वारा किया गया। सारा काम पूरा करने में 90 वर्क को, अगर 90 वर्क को दीनू और नाबा काम करने अपनी क्षमता से, तो कितना हो जाएगा? तो दीनू का क्षमता 12 है, नाबा की क्षमता कितना? 10 है। 12 10 22। ठीक है, देखते हैं कितना दिन में ये हो जाएगा। कितना? ये 45 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 11, मतलब 45/11 यहाँ पर डेज आ गया। ठीक है, तो ये क्या आंसर हो गया? दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ। मार दे? नहीं, आपसे देखिए क्या पूछा है, सारा काम पूछा हुआ, सारा काम पूरा होने में। ठीक है, सारा काम। ये तो 90 वर्क हुआ है, इतने दिन में 90 वर्क हुआ है। सारा काम कितने, मतलब उससे पहले भी काम हुआ है। हाँ, यहाँ भी 2 दिन काम हुआ है, यहाँ भी 2 दिन काम हुआ है। कौन किया है? यहाँ पर पवित्रा काम की है। ठीक है, तो 2 को ऐड करते हैं, 2 प्लस अब हो जाएगा 45/11। देख रहे हैं ना, ये तीनों को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? अब ये 22 हो जाएगा प्लस 45 और बाई 11 हो जाएगा, मतलब कि 67/11 यहाँ पर डेज निकल कर आंसर हो जाएगा। कहाँ दिया हुआ है? ये दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। क्लियर है? क्लियर है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है।
एक आगे वाला पूछता है और एक पीछे वाला पूछेगा। दोनों में से कोई भी अगर पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा, एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार देखकर इस चीज को लिख लीजिएगा, दिमाग में छाप लीजिएगा। बढ़े आगे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सतीश ने एक उपन्यास 6 दिन में पढ़ा। 6 दिन में पढ़ा। कोई भी आप काम करते हैं, टारगेट लेते हैं कि हाँ इस चैप्टर को हमको 6 दिन में कंप्लीट करना है, यही समझ सकते हैं आप सभी, अपने इसे रिलेट कर सकते हैं कि सतीश ने एक उपन्यास 6 दिन में पढ़ा। प्रतिदिन वह इसे 1/3/4 घंटे तक पढ़ता है। समझ लीजिए कि आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं, परसेंटेज पढ़ रहे हैं, और आप पर डे इतना घंटे आप पढ़ते हैं और आपको 6 दिन में कंप्लीट हो गया है, यही ना। चलिए, तो उपन्यास को पूरा करने में कितने घंटे लगाता है, कितना घंटा हुआ, मल्टीप्लाई कर देंगे, जाहिर सी बात हो गया खत्म, वही करना है। देखिए प्रतिदिन कितने घंटा, तो 1/3/4 घंटा, यही ना, 3/4 आवर, 3/4 आवर। कितने दिन में पढ़ा जा रहा है, तो 6 दिन में, 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, हो गया काम। तोड़िए इसको, कितना हो जाएगा, 4 4 एकम 4 और 3 7/4 हो गया। 7/4 इंटू 6 कर देते हैं, देखिए तो 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 21/2 हो जाएगा। 21/2 इक्वल टू 10/1/2 आवर में काम को कंप्लीट किया जाएगा सतीश के द्वारा। कहाँ है, यहाँ पर दिया हो गया काम, ज्यादा कुछ नहीं करना था। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन कुछ इजी भी देखने को मिलेगा और कुछ आपको कॉम्प्लिकेटेड भी देखने को मिलेगा, इसलिए आज का क्वेश्चन है दमदार क्वेश्चन। चलिए एक और क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है आप सबों को, देखिए 16 पुरुष, देखिए कहां से क्वेश्चन लिया गया, ध्यान से। एमडीएच पढ़ने से लग जाना चाहिए कि ये एमडीएच मेथड वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा। 16 पुरुष एक कार्य को 16 दिनों में, 16 पुरुष एक कार्य को 8 दिनों में प्रतिदिन 12 घंटे कार्य करके समाप्त कर सकते हैं। इसी कार्य के 3 गुना अधिक एक अन्य कार्य को 24 दिनों में प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके समाप्त करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। चलिए ये आपको देते हैं होमवर्क, SW देते हैं, इसका आप सभी कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। कौन सा फॉर्मूला में पुट करेंगे, तो MDH पर करेंगे, MDH फॉर्मूला का यूज करेंगे। M1D1H1/W1 इक्वल टू M2D2H2/W2 पर लगा लेंगे, ठीक है। तो कमेंट कीजिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। आप सबको क्लास कैसा लगा ये भी कमेंट कीजिएगा, और आज से आपका क्लास रीडिंग भी चलेगा और मैं आपको रिकॉर्ड करके दे रहा हूँ, ठीक है। धन्यवाद साथी।